हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एस एजुकेशनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के वर्णिका, जिसका दूसरा पार्ट है ढाटे विश्वास। पहला पार्ट हम दही वाली मांगवा करा चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे ढाटे विश्वास, जिसमें से 40 क्वेश्चन भी आए लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि ढाहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। ये जो ढाहते विश्वास कहानी है, उस कहानी के लेखक कौन है। तो उस कहानी के लेखक सात कोड़ी होता है। क्या है? सात कोड़ी होता। उस कहानी के लेखक सात कोड़ी होता है। तो पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है कि सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। जो सात कोड़ी होता ढाटे विश्वास कहानी के लेखक हैं, उनका पर कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। तो ये है उड़ीसा के प्रमुख कथाकार। कहाँ के? उड़ीसा के प्रमुख कथाकार हैं। तो दूसरा का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो सात कोड़ी होता लेखक है ढाते विश्वास कहानी का, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सात कोड़ी होता का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा में। तो तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर बी। अब अगला प्रश्न चौथा नंबर चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि ढाहते विश्वास कहानी में एक किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ये जो ढाहते विश्वास कहानी है, उसमें किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो यह कहानी है उड़ीसा के। उड़ीसा के बाढ़ एवं सुखाड़ के दुर्दशा को, प्रभावित क्षेत्र को दिखाया गया है। तो चौथा का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न नंबर कहता है कि ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है। ये जो ढाते विश्वास कहानी है, वह किस भाषा में अनुदित है, यानी कि किस भाषा में लिखा हुआ है। तो ढाते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा गया है। कौन भाषा में? उड़िया भाषा में लिखा गया है। ऐसे भी ढाते विश्वास उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, इसलिए ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है। तो उड़िया भाषा में। तो पांचवा का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न नंबर कहता है कि ढाटे विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ये जो ढाटे विश्वास कहानी है, उस कहानी को कौन लेखक है जो उड़िया से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, मतलब को अनुवाद किए हैं, अनुदित किए हैं। तो उसका अनुदित किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन किया है अनुदित? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो ढाते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। छठा का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये जो ढाते विश्वास कहानी है, उसमें प्रमुख पात्र कौन है। तो उसमें प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक गरीब महिला है, यानी दीन महिला है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 8वां नंबर कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या था। ये जो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है, और लक्ष्मी का पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी का जो पति का नाम था वह था लक्ष्मण। क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण। तो 8वां का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है। ये जो लक्ष्मी का पति है लक्ष्मण, और लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है। तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। और कोलकाता में नौकरी करता है, लेकिन उससे इसका लक्ष्मी का घर बढ़िया से, माने आर्थिक स्थिति दयनीय है, घर बढ़िया से नहीं चल पाता है। इसके वजह से लक्ष्मी भी दूसरा के यहाँ काम करती है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा ये लक्ष्मी किस के घर पर काम किया करती है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा कि लक्ष्मी किसके घर पर काम किया करती है। क्योंकि लक्ष्मण कोलकाता से नौकरी करता है, तो उसके पैसा से घर नहीं बढ़िया से चल पाता है। इसलिए घर को चलाने के लिए, घर को खर्चा चलाने के लिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ बर्तन सर सफाई करके, छीट फूट काम करके घर चलाया करती है। तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार साहब। कौन? तहसीलदार साहब। तो 10वां का राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्यों चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ स्थित है। ये जो लक्ष्मी रहती है उसका घर कहाँ है। तो जी लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी के बांध के नीचे है। कहाँ है? देवी नदी के बांध के नीचे। यह नहीं कि देवी नदी के नीचे, इसका घर है देवी नदी के बांध के नीचे। तो 11वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं 12वां प्रश्न नंबर। 12वां कहता कि खिलखिलाकर हंसते लोग किसकी तरह के नीचे मुरझा गए। यह जो ढाते विश्वास कहानी में यह पंक्ति है कि खिलखिलाकर हंसते लोग किसके तरह के नीचे मुरझा गए। जब बांध टूट गया और बाढ़ आ गया तो सभी लोग में निराशा छा गई, जैसे कि तुरई के फूल मुरझा जाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि खिलखिलाकर हंसते लोग किसकी तरह के नीचे मुरझा गए। तो तुरई के फूल की तरह नीचे मुरझा गए। किसके फूल की तरह? तुरई के फूल की तरह। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि गुण निधि कहाँ का लड़का था। जो गुण निधि था वह कहाँ का लड़का था। तो गुण निधि लड़का था लक्ष्मी का पड़ोस का लड़का था, और गुण निधि लक्ष्मी को मौसी कहती थी। क्या कहता था? मौसी कहता था। तो गुण निधि कहाँ का लड़का? पड़ोस का लड़का है। कहाँ का लड़का? पड़ोस का। तो 13वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न नंबर का था। 14 नंबर का था गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि पढ़ने के लिए कटक गया था, तो उसने कटक से घर वापस लौटा था। तो गुण निधि कहाँ से घर लौटा था? कटक से। कहाँ से? कटक से। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न नंबर कहता है कि पत्थर का बांध किसने बनवाया था। ये जो बांध था पत्थर का बांध किसने बनवाया था। तब हीराकुंड पत्थर का बांध महाराज ययाति केसरी ने बनाया था। महाराज ययाति केसरी ने बनाया था। तो 15वां का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 16वां का प्रश्न नंबर। 16वां कहता है कि ढाहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा गई है। ढाहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढाहते विश्वास कहानी में महानदी की वर्णन की गई है। कौन नदी का? महानदी का। और महानदी पर हीराकुंड बांध है। और इस अगला क्वेश्चन बन सकता है या कि महानदी पर कौन सा बांध है। तो आपको देना है हीराकुंड जवाब। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि महानदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो अभी तुरंत हम बताएं कि महानदी पर हीराकुंड बांध है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। तो 17 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि सीता नहीं हीराकुंड। कौन? हीराकुंड। हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर कौन शहीद हो गए थे। तो उनका ससुर शहीद हो गया था। कौन? ससुर। ससुर शहीद हो गए थे। सीता के ससुर शहीद हो गए थे। तो 18 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहा था कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। जो ढलई बांध था उस बांध को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे थे गांव के। तो उस बांध का नाम क्या है, यानी किस बांध को? तो दलई बांध को। क्योंकि दलई बांध से जहाँ जहाँ पानी भर रहा था तो वहाँ बोरा में बालू भर भर के उस पर रखा जा रहा था कि ताकि बांध मजबूत हो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़ा लड़का का नाम क्या था। जो लक्ष्मी के दो बेटा था, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा को नाम बताया गया जबकि छोटा का नाम नहीं बताया गया। और बड़ा लड़का का नाम था अच्युत। कुछ नाम था अच्युत। लक्ष्मी का बड़ा नाम लड़का का नाम अच्युत। तो 20वां का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पढ़ लिख कर कौन नालायक नहीं निकला। इसमें क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा कि पढ़ लिख कर कौन नालायक नहीं निकला। तो जो गुण निधि था वह कटक से पढ़ लिख कर लौटा था, और गुण निधि ने बांध को मरम्मत करने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए सभी को जागरूक किया। और गुण निधि ने ही स्वयं दल का गठन भी किया। गठन करके सबके गाँव के एक साथ मिलकर बांध मरम्मत करने की प्रस्तावना रखी। तो इसलिए कहा कि पढ़ लिख कर कौन नालायक नहीं बना। तो पढ़ लिख कर गुण निधि नालायक नहीं बना। कौन? गुण निधि नालायक नहीं बना। तो 21वां का राइट आंसर ये हो जाएगा।
अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि नदी के बांध पर सारी रात कौन रहता है। तो नदी के बांध पर सारी रात जगवारी करता हुआ बांध को देख रेख करता है, ढलई बांध को, वो कहता है लक्ष्मी का बड़ा लड़का। तो लक्ष्मी का यहाँ बड़ा लड़का ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है अच्युत, ए में दिया है लक्ष्मी का बड़ा लड़का, बी में दिया है अच्युत और सी में दिया है दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लक्ष्मी का बड़ा का नाम है अच्युत और यहाँ बी ऑप्शन में भी दिया है अच्युत, तो ये दोनों सही है। तो इसलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लक्ष्मी का बड़ा लड़का का हो या अच्युत का है, बात एक ही है, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। कहता है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई। तो यह सुलाकर गई थी गुहाल में। इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, इतना अंदर बारीकी से किताब से पूछता है, हमको एकदम गहराई से पढ़ने की जरूरी है। तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई, गुहाल में। तो इस नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर। बांध पर कौन लोग काम कर रहे थे। बांध पर कौन लोग काम कर रहे थे। तो जो किताब में आया है वो 3 गाँव के नाम आया है, गुणनिधि, अच्युत, शंकर। तो बांध पर कौन कौन लोग काम कर रहे थे, गुणनिधि भी काम कर रहे थे, अच्युत भी काम कर रहे थे, शंकर भी काम कर रहे थे। तो तीनों सही है, तो इसलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि बांध पर काम कर रहे थे तो सभी लोग, गुणनिधि, अच्युत, शंकर सभी लोग काम कर रहे थे। तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि स्कूल के 4 कमरे में कितने लोग भर गए थे। जब ढलई बांध टूट गया था तो उस वक्त सब गांव के लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। तो ऊंचे स्थान पर स्कूल था, स्कूल के बगल में ही एक देवी का मंदिर भी था। तो उस स्कूल में केवल 4 कमरे थे और 4 कमरे में करीब 200 लोग भर गए थे। कितने लोग, 200 लोग। अब बाढ़ आने पर उस छत पर भर घुट्टी पानी था। तो बताइए उस रूम के आदमी वाला का क्या हुआ होगा। इस तरह का दुर्दशा है हमको इतिहास विश्वास कहानी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि देवी के टीले पर साल में कितने बार मेला लगता है। वह जो देवी के टीले था जो ऊंचा था, उस टीले पर साल में कितने बार मेला लगता है और कब। तो वो मेला लगता है संक्रांत के दिन। कब, तो एक बार लगता है, एक बार लगता है संक्रांत के दिन, चैत संक्रांत कहते हैं ना, वही। तो आपका 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी। 26 का राइट आंसर बी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी किसका इंतजार कर रही थी। जो लक्ष्मी थे, जब सभी लोग ऊंचे टीले पर जा रहे थे तो लक्ष्मी भी बर्तन उर्तन समेट के जा रही थी ऊपर। तो लक्ष्मी किसका इंतजार कर रही थी, तो लक्ष्मी इंतजार कर रही थी अच्युत का। किसका, अच्युत का। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि पलक झपकते ही किस पेड़ का नामो निशान मिट गया। जब बाढ़ यानी कि जब डलई बांध टूटा तो एक पेड़ था, उस पेड़ का नाम था ताड़, और वो ताड़ का पेड़ को पलक झपकते ही नामो निशान मिट गया। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पलक झपकते किस पेड़ का नामो निशान मिट गया। तो ताड़ का। किसका, ताड़ का। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी किसको साथ लेकर निकलते निकलते पिछड़ गई। जब बांध टूटा था तो लक्ष्मी किसको साथ लेकर निकलते निकलते पिछड़ गई। तो वो निकलते निकलते 2 लड़कियों छोटे लड़कों को लेकर पिछड़ गई थी। तो 28 नंबर का राइट आंसर दोनों होना चाहिए था। सी ऑप्शन में गलत दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों आंसर होना चाहिए था। कौन, क्योंकि दोनों था। अच्युत तो बांध पर था लेकिन छोटे लड़कियाँ छोटे लड़के लक्ष्मी के साथ थे, तो इन्हीं दोनों के साथ लेकर चलते चलते वह पिछुआ गई। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा दोनों, यानी कि सी होगा। कौन होगा, सी होगा। आंसर सी होगा, दोनों। तो चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि दौड़ते वक्त लक्ष्मी को ठोकर लगने से हाथ से क्या छूट गया। लक्ष्मी जब आ रही थी तो उसको ठोकर लग गया। हाथ में वो बोरा भी ली हुई थी, बच्चा भी ली हुई थी, लेकिन ठोकर लगने से उसको बोरा छूट गया था।
क्या छूट गया हाथ से? बोरा छूट गया। तो 30 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न का था, क्या नाथ बच्चे जैसे रोने की आवाज़ किस बांध से आ रही थी? तो जो डलई बांध था, वो डलई बांध टूटा, टूटने के बाद उससे पानी जो बह रहा था बाढ़ का, तो उससे आवाज़ आ रहा था जैसे बच्चा रो रहा है उस तरह का। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या नाथ बच्चे जैसे रोने की आवाज़ किस बांध से आ रही थी? तो डलई बांध से। किस बांध से? डलई बांध से। तो 31 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 32 नंबर कि लोगों की तलाश कैसे जारी थी? जो लोग थे उन लोगों की तलाश कैसे जारी थी? क्योंकि जब बाढ़ आया था तो सभी लोग टीला पर चल गए थे, और टीला पर इतना भीड़ था कि लोगों को कि उसको यहाँ से इस तरफ से उस तरफ जाके लोग को खोज नहीं सकते थे। इसलिए वहाँ पे खोजने के लिए मन और हृदय का उपयोग किया जाता था, यानी कि बोल बोल के खोजा जा रहा था कि किसका बाल बच्चा है, कहने के है, खोजा जा रहा था इनकी जा कर। तो वहाँ खोजाई हो रहा था मन से और हृदय से। उसमें इतना भीड़ था कि एक सरसों का दाना नीचे नहीं गिर सकता था। समझ सकते कि कितना उन लोग भीड़ था एक टीला पर, उस बाढ़ आया था तब। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, मन, और मन से भी हृदय से भी। कह रहा है कि लोगों की तलाश कैसे की जा रही थी? तो मन से भी, हृदय से भी। तो इनमें से राइट आंसर होगा दोनों, यानी कि दोनों से हो रहा था। तो 32 नंबर का राइट आंसर सी। अब चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न कहता है, लोगों को किस पर विश्वास नहीं रहा जब बाढ़ का पानी बह गया, बांध टूट गया? सभी लोग देवी देवता पर विश्वास करते थे, तो जब बांध टूट गया, नहीं रोका, तो उन लोगों का विश्वास उठ गया, देवी देवता पर से विश्वास उठ गया। तो वही क्वेश्चन है कि लोगों को किस पर विश्वास नहीं रहा? तो देवी देवता पर विश्वास नहीं रहा। किस पर? देवी देवता पर विश्वास नहीं रहा। तो 33 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न का था कि पेड़ में फंसे बच्चों को लक्ष्मी उठाई, वह किसका बच्चा था? कह रहा है कि पेड़ में फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठाई, वह किसका बच्चा था? जब बाढ़ बांध टूटा था तो लक्ष्मी भागते भागते आई, वह पिछुआ गई। पिछुआ जाने के बाद अपना छोटे बच्चों के साथ ली थी, और वह एक पेड़ था जिसका नाम था बरगद। वहाँ पे जाते जाते इसको भर गला पानी हो गए, इसलिए अब वो आगे ना जा सकी। तो उस बरगद के पेड़ में का कि अपना साड़ी बांध ली, और बांध कर बच्चा को भी बांध ली। और जब बाढ़ का पानी आया, सारा बरगद के टहनियाँ भी हिलने लगा, लेकिन उसका बच्चा कब वो बेहोश हुई पता ही न चला, और उसका बच्चा बह गया, उस नदी में दह गया। लेकिन एक अन्य कोई का बच्चा उस आके उस पेड़ में फंस गया था, और उस बच्चा को यह उठा के अपना सीने से लगा लेते। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पेड़ में फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठाई, वह किसका बच्चा था? तो वह इसका बच्चा नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी का बच्चा तो दह गया था, यह अन्य कोई का, दूसरा कोई के बच्चा दह कर आया था। तो इसलिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा अन्य कोई का। तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहा 35 नंबर कह रहा कि विपत्ति अकेले ना आकर संगीत साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति इनमें से कोई का नहीं है, क्योंकि यह विपत्ति अकेले ना आकर संगीत साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति है ढाते विश्वास की। लेकिन ऑप्शन में नगर है, दही वाली मंगमा है, माँ है, लेकिन ढाते विश्वास नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। यह किसका है? ढाते विश्वास का है। ढाते विश्वास का है, विश्वास, ढाते विश्वास का है। तो इसलिए 35 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न का था, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? जो था, कौन स्वयं दल के गठन किया और उसको गठन करने के बाद बांध को मरम्मत में लग गया था? सभी गाँव वालों, लड़कों एवं समूह को समाज एक ठिया बुलाकर उसको एक दल का गठन किया था। उस दल का नाम था स्वयं दल। लेकिन उस स्वयं दल का गठन किया कौन? तो उसका गठन किया था गुण निधि ने किया था। किसने किया था? गुण निधि ने। तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर बी। अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थे? जो लक्ष्मी के पूर्वज थे वह जमीन छोड़ के कुछ गए थे। वह जमीन कितनी थी? तो वह जमीन 1 बीघा थी। कितनी थी? 1 बीघा थी। तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38 की नंबर।
38 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लक्ष्मी किसका इंतजार कर रही थी जब वो पिछड़ा गई थी, तो इसका बड़ा बेटा अच्युत था जो बांध पे ही था, तो वही लक्ष्मी कह रहा किसका इंतजार कर रहे थे, लक्ष्मी इंतजार कर रही थी अच्युत का, और यह चिल्लाई भी थी लेकिन आवाज़ आ ही नहीं रहा था, सुना ही नहीं रहा था, तो लक्ष्मी किसका इंतजार कर रही थी, अच्युत का। तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि बाढ़, यह बात हो गया, बाढ़ का पानी सुबह तक कहाँ पहुँच गया था। पहले वह बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा था, पहले वह नदी से ही बह रहा था, लेकिन जब बांध टूटा ना तो वह पानी सुबह होते होते कहाँ पहुँच गया, सुबह होते होते यह एरसमा तक पहुँच गया। कहाँ तक, एरसमा तक पहुँच गया। तो 39 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न है कि इंसान कब ठगा जाता है। इंसान जैसे कि बार बार किसी पर विश्वास करता है ना तो वह ठगा जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इंसान कब ठगा जाता है, तो इंसान किसी पर बार बार विश्वास करता है ना तब ठगा जाता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जब बार बार विश्वास करता है तब। कब, जब बार बार विश्वास करता है तब। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 प्रश्न में एक एक्स्ट्रा प्रश्न है। एक्स्ट्रा प्रश्न है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। जो लक्ष्मी थी उसे गांव के समीप में ही, आसपास में ही किस देवी देवता के मंदिर थे, तो वह मंदिर थे माँ मुंडेश्वरी। माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव की मूर्ति थे। किसका, माँ मुंडेश्वरी और भगवान शिव के। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस भगवान की मूर्ति है, तो बोलना है शिव, लेकिन पूछेगा देवी तो मुंडेश्वरी देवी। तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हम ढाते विषय पाठ के 40 ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।